गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1। हम कर रहे थे पर्यावरण के घटक। हमने क्या कर लिया था? प्राकृतिक घटक पर्यावरण के बारे में कर लिया था। अगला हमारा है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण में क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जो मनुष्य है वो क्या करता है? पर्यावरण के साथ क्रिया करता है और मतलब उसे जिस तरह की आवश्यकता होती है वो उसी तरह से उसमें परिवर्तन करता चला जाता है। उसे क्या है? अपने अनुरूप कर लेता है। अगला पॉइंट हमारा है प्रारंभिक समय में मनुष्य ने अपने को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। स्टार्टिंग में क्या था कि जो मनुष्य थे, पहले के जो लोग थे, वो क्या करते थे? जैसी प्रकृति रहती थी उन्होंने उसके अनुरूप ही अपने आप को ढाल लिया था। उससे क्या था? उनका जीवन बहुत ही सरल हो गया था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। और जो उनके आसपास जो प्रकृति से जो भी प्राप्त होता था, जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी उसी से। लेकिन अब क्या है? मनुष्य ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रकृति में कुछ परिवर्तन करने शुरू कर दिए, जिससे कि क्या है, उनकी लाइफ और ईजी होगी। तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए क्या क्या तरीके सीखे? जैसे फसल उगाना सीख गए, पशु पालना आदि, ये सारी चीज़ें क्या था, उनको आ गई थी। तो वे लाइफ और इजी हो जाए और मतलब चीज़ें प्राप्त हो सके खाने के लिए, ठीक है, रहने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? फसल उगाना शुरू कर दिया, पशु पालना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? उन्होंने परिवर्तन करके सीखी थी ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद क्या है? उन जो मनुष्य थे उन्होंने धीरे धीरे परिवर्तन किया। तो क्या है? फिर वस्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? इसमें क्या करते हैं? जैसे अब तो क्या है कि हम कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसके बदले में क्या है? हम पैसे देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हम वस्तु के बदले में वस्तु ही देते थे। जैसे कि हमें गेहूं की ज़रूरत है तो हम गेहूं लेने गए और उसके बदले में कुछ जैसे सब्जियां वगैरह दे आए। तो पैसे नहीं देने पड़ते थे, वस्तु के बदले में वस्तु ही देनी पड़ती थी। उसको हम क्या बोलते थे? बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। तो उस टाइम क्या था? वस्तु विनिमय पद्धति का आविष्कार हुआ, ठीक है। फिर क्या है? औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। फिर धीरे धीरे क्या है? औद्योगिक क्रांति आई, जिससे कि बड़े बड़े पैमाने पर उद्योग करने लगे और बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगे। फिर उसके बाद क्या है? परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गया। अब उत्पादन बढ़ेगा तो उसको क्या है? सभी को ज़रूरत रहती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए क्या है? परिवहन की ज़रूरत होती है। तो क्या है? उत्पादन तेजी से बढ़ा तो फिर क्या है? परिवहन भी तेज गति से प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि जो हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना है। तो वो काम कौन करता है? हमारा परिवहन करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है? परिवहन का भी तेज गति से प्रारंभ हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज हो गया। जो हमारी सूचना क्रांति आई, जिससे कि क्या है? पूरे विश्व में संचार सहज हो गया। मतलब बड़ी आसानी से हमें सूचनाएं प्राप्त होने लगी, हमें नॉलेज मिलने लगी कि किस तरह से, जैसे फसल लगा लो, किस तरह से फसल अच्छी उगाई जाती है, किस तरह से हमें खेती करनी चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है? सूचना से पूरे विश्व में संचार हो गया था। मतलब बहुत इजीली सभी को सूचनाएं प्राप्त होने लगी थी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? जैसे कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है? तो मैंने बताया, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। क्या हो गया? मानवीय पर्यावरण हो गया। वैसे ही हमसे पूछ ले कि जैवमंडल क्या होता है? तो बताया था, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी तरह जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, स्थल मंडल, ये सारी चीजें क्या है? इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्या है? हमें अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। जैसे स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी स्थल मंडल होती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।